नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु के गठन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद मंगलवार को सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। सेतु बेसिकली पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी रहेगा जो हमारे भविष्य में पॉलिसीज और प्रोग्राम्स किस नेचर से तय होंगे उसके लिए एक उच्च श्रेणी के बॉडी के रूप में काम करेगा। इसका जो अध्यक्ष हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष माननीय नियोजन मंत्री जी और अन्यथा कोई भी माननीय मंत्री जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी नामित करें ये होंगे। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चयन बाज़ार से होना है और उसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स के चयन भी होना है। हम 3 उसमें केंद्र बनाए जा रहे हैं। आर्थिकी और रोजगार का एक केंद्र होगा और पब्लिक फाइनेंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर कहा कि टिहरी जन क्रांति के नायक श्रीदेव सुमन देश के महान सपूत थे। उनके महान आदर्श हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। राजशाही के चंगुल से टिहरी की प्रजा को आजाद कराने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन और उनके बलिदान दिवस पर मंगलवार को उन्हें याद किया गया। जिले के जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत अन्य लोगों ने सुमन जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। साथ ही शिक्षण संस्थाओं के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें, श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी जिले के चंबा विकास खंड के जौल गांव में 25 मई 1916 को हुआ था। टिहरी राजशाही के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए टिहरी की जनता झटपटा रही थी। टिहरी राजशाही के खिलाफ श्रीदेव सुमन ने 84 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। टिहरी राजशाही द्वारा उन्हें 35 सेर लोहे की बेड़ियां से बंदी बनाकर जेल में रखा गया था। 25 मई को मैंने वहाँ जो हमारे जेई हैं उनको मैंने निर्देशित किया है कि सुमन जी का जहाँ पर मूर्ति है उसको हम ऊपर तक कैसे ला सकें और उसको भव्य रूप कैसे दे सकें, वो मैंने उनको निर्देशित किया है। उन्होंने उसका आगे गठित किया होगा, उसको हम बनाएंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब अनशन मैंने किया था तो उस समय हमने कहा था कि श्रीदेव सुमन जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय यहाँ होना चाहिए। तो श्रीदेव सुमन जी के नाम पर यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बलिदान दिवस है और उसमें आप सभी जानते हैं कि उन्होंने 84 दिन तक भूखे रहकर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आज माननीय विधायक जी के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ था किस तरह से इसको और भव्य बना सकते हैं, कैसे उनको याद कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के साथ उसको मनाया जा रहा है ताकि बच्चे भी जान सके, आज की युवा पीढ़ी भी जान सके कि उन्होंने कितना हम लोगों के लिए बलिदान दिया था। तो उसमें बच्चों की रैली भी निकाली जा रही है। साथ ही एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम जो हमारा हरेला से शुरू हुआ था, जो 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं कि करीबन 13 लाख पौधे लगाएंगे। उसको हम लोग धीरे धीरे करके पौधे लगाते भी जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर पौधे को किसी न किसी व्यक्ति के हिसाब से उसको कनेक्ट करें। राजभवन उत्तराखंड द्वारा गोद लिए गए झाझरा गांव का निरीक्षण करने मंगलवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह झाझरा गांव पहुंचे। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जलवायु विज्ञान धाम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी, आनंद वन और पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ग्राम प्रधान और विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की है। झाझरा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूं तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूंगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो
इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी महिलाएं और हमारी उत्तराखंड की बेटियों जैसा कोई नहीं है। और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवश्य ही, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट दे विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। हमारी ग्राम सभा में महामहिम राज्यपाल जी आए, उन्होंने हमारी ग्राम सभा गोद ले रखी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, आंगनवाड़ी का निरीक्षण किया और आनंद वन में गए, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का निरीक्षण किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी ग्राम सभा में आके। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल से भगत सिंह कोश्यारी मंगलवार को अपने 2 दिवसीय निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। विकासनगर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोश्यारी का भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में और डेयरी में एक काफ़ी युवा आगे आ रहे हैं, विशेष करके पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी अनेक सालों तक लोग यहाँ हमारे विशेष करके पुरोला के, उधर रवई के, उधर के लोग जो है सेब हिमाचल के ब्रांड से बेचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो सीधे उत्तराखंड के ब्रांड से बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। और थोड़े दिन में मुझे लगता है कि उत्तराखंड का सेब जो है ये हिमाचल के मुकाबले में आ जाएगा, हो सकता है उससे आगे। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में वीर शहीद सैनिकों की याद में प्रदेश का 5वां धाम सैन्य धाम के रूप में मनाया जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना यानी सैन्य धाम आगामी दिसंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। जब मोदी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। हर घर से 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हम करते हैं। और किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते, उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो, इनके सम्मान में लगातार कार्य। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में आपदा सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारी, राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। और इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को आपदा के हालात में राहत व बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में आपदा से निपटने के लिए 20 करोड़ शासन से अवमुक्त हुए हैं। जिले में जुलाई माह तक का खाद्य में पूरी व्यवस्था है। अल्मोड़ा में जिन स्कूलों में छत टपक रही है, उन स्कूलों में मेंटेनेंस करने के लिए सरकार 2 लाख दे रही है। साथ ही जर्जर हो चुके स्कूल भवनों के छात्रों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करा दिया गया है। अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिला, जो हमारे 3 जिले हैं कुमाऊं के, उनके लिए एक बड़ी सौगात हमारी सरकार ने दी है कि अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MRI की मशीन का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के सांसद का, सभी का अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अब एक बड़ी सौगात यहाँ हो गई है। और जितने आयुष्मान के मरीज होंगे सबका निःशुल्क जो है इलाज भी किया जाएगा और MRI का भी जो है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना पर सवाल खड़ा किया है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना से हजारों किसान भूमिहीन हो जाएंगे, साथ देहरादून की वास्तविकता पहचान भी खत्म हो जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसे किसी भी योजना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसानों की सहमति से कोई भी जमीन एक्वायर नहीं करेगी। हमारे नागरी और दूसरे क्षेत्र जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं और उधर पराग फार्म में जहाँ की ज़मीन भूमिहीनों के लिए
और दैवीय आपदा पीड़ितों के लिए और महिला उद्यमिता के लिए हमारी सरकार द्वारा पहले से निर्धारित की गई है। तो ये अपने चहेते या अपने उन आकाओं जिनके धन से भारतीय जनता पार्टी समृद्ध है, जिनके हितों के वो संरक्षक हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस कंसेप्ट को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे उत्तराखंड में बिजली कटौती और आंख मिचौली के बीच ऊर्जा विभाग के जिम्मेदार अफसर आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से राजधानी के प्रमुख झाझरा विद्युत केंद्र में लगातार आ रही दिक्कतें, विद्युत ट्रिप होने से लेकर ऊर्जा के जरूरी उपकरण भी जल जा रहे हैं और इन घटनाओं के बीच ऊर्जा विभाग के दो प्रमुख विभागों में एमडी, जिसमें वितरण और उत्पादन शामिल है, वह आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सबसे नाराज होकर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने दोनों ही एमडी को तलब कर जमकर फटकार लगाई। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दो टूक कहा और आप दोनों ही विभाग राज्य सरकार के विद्युत विभाग का अंग है, मिलकर काम करें और व्यवस्था दुरुस्त करें। इसके साथ ही झाझरा विद्युत केंद्र में बार बार आ रही दिक्कतों के चलते विद्युत विभाग से भी 2 दिनों के भीतर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पूर्व इस बेहद अहम विद्युत केंद्र में आग भी लग गई थी। झाझरा में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सेलाकुई का इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है और उसके अलावा शहर और गांव दोनों इलाके हैं। तो वहाँ पर पूरा एरिया बार बार प्रभावित हो रहा है और दोनों एजेंसीज, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी और ट्रांसमिशन एजेंसी, ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो दोनों एमडीज़ को कल तलब किया था और दोनों एमडीज़ को बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि पब्लिक के सामने आप दोनों विभाग इकट्ठे काम करके प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। इन द मीनवाइल हमने एक आदेश और किया है जो विद्युत सुरक्षा विभाग हैं उनको कि आप 2 दिन में इसको एग्जामिन करते हुए। हाईकोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के कई जिलों में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने भुरगू आश्रम व शनिदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई कर भूमि राजमार्ग प्राधिकरण के सुपुर्द कर दिया। नई टिहरी के कोटी कॉलोनी टिहरी बांध की झील से मात्र 800 मीटर की दूरी पर बना बोटैनिकल गार्डन आज बदहाल स्थिति में है। टिहरी डैम वन प्रभाग इसकी देखरेख करता है और इसके लिए टीजीसीएस धन मुहैया कराया जाता है, लेकिन कई सालों से बजट नहीं मिलने से इसकी हालत खराब हो रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है, जिस पर संबंधित वन अधिकारी के एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि उसमें अच्छा कार्य हो। उसमें जो संबंधित वन अधिकारी हैं उनको ये बताया गया है, वो एक प्रपोजल बना रहे हैं उसमें, और उसमें शीघ्र ही अच्छा कार्य किया जाएगा। संज्ञान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी के जरिए लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रपत्र सौंपेंगे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित 2 परियोजनाओं में मटकोटा, उधम सिंह नगर और झब्बर वो हरिद्वार के लाभार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी से आवास आवंटन किए गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में विभाग द्वारा 7 परियोजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को आवास आवंटन किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विकास परिषद द्वारा संचालित कुल 16 परियोजनाओं में लगभग 14,200 आवास आवंटित किए गए हैं। 7 परियोजनाओं में हमने पहले इसी प्रकार के अलॉटमेंट लेटर जारी किए थे। 2 परियोजनाओं का, जिसमें एक हमारा मटकोटा है उधम सिंह नगर में और एक झबरपुर है हरिद्वार में। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से मैंने अलॉटमेंट लेटर जारी किया है और आप समझिए कि हमारे 7 और 2 9 कुल 16 योजनाएं आवास विकास परिषद की तरफ से बनाई जा रही हैं, जिनमें कुल 14,200 आवास बनने हैं और अभी आज जो हम दे रहे हैं 536। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूजीसी के
चर्चा को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो राज्य सरकार ने मुखिया जब भी दिल्ली दरबार पहुंचते हैं यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है, जबकि हकीकत ये है कि उत्तराखंड का यूसीसी वर्तमान में त्रिशंकु बन चुका है, क्योंकि ना तो केंद्र से यूसीसी लागू करने की अनुमति राज्य को मिली है, ना ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट आई है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो लागू कैसे किया जाएगा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं, अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स में हूं या नहीं हूं, और यहां चला दी गई कि धामी यूसीसी पर चर्चा करने गए हैं। ना नौमन तोय तेल। देहरादून के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बेनामों के साथ छेड़छाड़ और बदलने के मामले में जहां सीएम ने एसआईटी का गठन करने के लिए निर्देश दिए थे, तो वहीं जिलाधिकारी ने भी फॉरेंसिक जांच के आदेश के साथ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसएसपी द्वारा इस मामले में एक टीम गठित कर मामले की जांच की जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के मामले और अधिक हो सकते हैं। साथ ही सहारनपुर से आए दस्तावेजों को चेक करने के लिए टीम बनाई गई है। हम लोगों के द्वारा एक जो केस था उससे रिलेटेड बहुत सारे हमें लगा कि उससे रिलेटेड केस हो सकते हैं, तो हमने एक एफआईआर कराई है और उसी के क्रम में एसएसपी साहब द्वारा कमेटी बना के और जांच की जा रही है और अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी चेक कर रहे हैं हम लोग हमारी तरफ से भी, और बाकी क्योंकि हमने जो एफआईआर की थी उसमें भी हमने लिखा है कि और भी इस तरह के केसेस हो सकते हैं, तो वो भी जो टीम है वो जांच करेगी। और हमारे भी गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मंडल मुख्यालय पौड़ी के सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयुक्त गढ़वाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धरातल पर योजनाओं को गुणवत्ता और समय के साथ पूरा करने के लिए क्षेत्र भ्रमण कर आख्या प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद मुख्य विकास अधिकारी के साथ विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारी अपने अपने जिले में चल रही योजनाओं की विभागावार समीक्षा करते हुए तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। देहरादून में कई ऐसी छोटी दुकानें हैं जिनमें केवल गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजें बेची जाती हैं। इन दुकानों का संचालन करने वाले सरकार के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से नाबालिग बच्चों को भी यह सभी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसका संज्ञान लेकर जल्द ही जिला प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार ऐसी दुकानों को जल्द ही चिन्हित किया जाएगा जहां 18 साल की आयु से कम लोगों को यह सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है और इन सभी संचालकों पर चालानी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों की जोर आजमाइश शुरू कर दी गई है। सचिवालय संघ के लगातार 3 बार अध्यक्ष दीपक जोशी एक बार फिर से मैदान में हैं। दीपक जोशी का कहना है कि इस बार के सचिवालय संघ के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा कर्मचारियों के हितों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में दीपक जोशी ने जनसंपर्क कर वोट मांगे और छात्र संघ से जुड़े छात्र नेताओं ने भी सचिवालय के गेट पर पहुंचकर दीपक जोशी को अपना समर्थन दिया। कि हम लोग चुनाव में फोकस हैं और कर्मचारी जानते हैं कि उनके हितों के संरक्षण के लिए विगत 3 टर्म्स पे बहुत से ऐसे मुद्दे हुए हैं, बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं और पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों में, इस प्रदेश के कर्मचारियों में उबाल है, मैं तमाम उन एनपीएस कर्मचारियों के साथ हूं जिन्होंने इस पुरानी पेंशन की लड़ाई को अभी अमली जामा पहनाना है और 2024 से पहले मुझे लगता है इस पुरानी पेंशन को हम स्टेट को एक ऐसा स्टेट बनाए, हिमाचल की और अन्य स्टेट की तरह, कि जहां पर पुरानी पेंशन पहली बीजेपी शासित प्रदेश होगा जहां पर ये पुरानी पेंशन को हम लागू कराएंगे। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं सचिवालय और
वहीं हरक सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच निजी बातचीत का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बातचीत के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस तेजी से हो रही है। वहीं मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत को विश्वासघाती बताया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरक सिंह रावत ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये काम किया है। हरक सिंह रावत का इतिहास बताते अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।